ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उद्योग पर्व का आरंभ हो चुका है और उद्योग पर्व सिखाता है जीवन के प्रयत्न को, आपके वर्तमान श्रम को, आपकी कार्य पद्धति, आपकी कार्यशैली को। और आरंभ होता है इस दूसरे चरण में, दूसरे भाग में, कि यदि व्यक्ति को कुछ प्राप्ति करना है तो उसके दो विकल्प हमेशा जीवन में होना चाहिए। या तो सामपूर्वक उस वस्तु को प्राप्त कर लें अथवा दंड भेद पूर्वक उस वस्तु को प्राप्त कर लें। पांडवों के पास राज्य को प्राप्त करने के लिए, पुनः हस्तगत करने के लिए जो उनका अधिकार था, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने दो विकल्प मन में बना लिए। एक था शांति अर्थात संधि और दूसरा था युद्ध। और दोनों के लिए ही उन्होंने बराबर भरसक प्रयास किया। शांति के लिए उन्होंने खूब विचार मंथन चिंतन किया और युद्ध के लिए भी उन्होंने सेनाओं को सज्जित किया, सभी को आमंत्रित किया। तो इसी प्रसंग में हम अब आगे बढ़ते हैं। पिछले चरण में हमने देखा, पिछली श्रव्य कणिका वीडियो में आपने देखा और सुना कि किस प्रकार से सात्यकी, बलराम और श्री कृष्ण चंद्र जी राजा विराट की सभा में सब लोग उपस्थित होकर के चर्चाएं कर रहे हैं। और बलराम जो दुर्योधन का पक्ष ले रहे थे और कुछ अंशों में पांडवों को इस दारुण दुख के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे, जिसकी भर्त्सना, जिसकी निंदा सात्यकी ने की है। उसके बाद द्रुपद इस प्रसंग में आगे कहते हैं, द्रुपद बोलते हैं कि हे महाबाहो सात्यकी, तुम्हारा कहना सत्य है, निसंदेह ऐसा ही होगा, क्योंकि दुर्योधन मधुर शांतिपूर्ण व्यवहार से आधा राज्य नहीं देगा। क्योंकि बलराम का यह मत था कि दुर्योधन से शांति से, प्रेम से बात की जाए, कहीं वो कुपित ना हो जाएं। तो सात्यकी का ऐसा मत था कि दुष्ट जो व्यक्ति है वो प्रेम की भाषा नहीं समझता, क्रोधी व्यक्ति प्रेम की भाषा नहीं समझता, उसको उसी की भाषा में समझाना होता है। तो इसका अनुमोदन राजा द्रुपद करते हैं, क्योंकि दुर्योधन मधुर शांतिपूर्ण व्यवहार से आधा राज्य नहीं देगा। अपने उस पुत्र के प्रति मोह आसक्त रहने वाले धृतराष्ट्र भी उसी का अनुसरण करेंगे और भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये दीनतावश और कर्ण, शकुनी मूर्खतावश दुर्योधन का साथ देंगे। यानी दुर्योधन का साथ देने के ये तीन खेमे जो हैं, वो तीन खेमों की उन्होंने स्थिति परिस्थिति बता दी। महाराज द्रुपद कहते हैं, बलराम जी का कथन मेरे विचार से उपयुक्त नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ वह सुनीति के अनुसार है, सबके भले के अनुसार है, उसे नम्रतापूर्वक सुनो। मेरा ऐसा मत है कि वह पापपूर्ण विचार रखने वाला है दुर्योधन, अतः मृदु व्यवहार से, शांति से, मधुरता से, प्रेम से वह वश में नहीं आएगा। और उसमें एक नीति वचन द्रुपद कहते हैं, गर्दभे मार्दवम कुर्याद गोषु तीक्ष्णम समाचरेद मृदुम दुर्योधने वाक्यम यो ब्रूयात पाप चेतसी। कहते हैं, जो पापात्मा दुर्योधन के प्रति मृदु वचन बोलेगा वह मानो गधे के प्रति कोमलतापूर्वक व्यवहार और गायों के प्रति कठोर व्यवहार करेगा। मृदुम वै मन्यते पापो भाष्यमाणम अशक्तिकम जितम अर्थम विजानीयाद उद्बुधो मार्दवे सति। पापी एवं मूर्ख मनुष्य मृदु वचन बोलने वाले को शक्तिहीन समझता है तथा कोमलता का व्यवहार करने वाले पर यह समझने लगता है कि मैंने इसके लिए धन पर विजय प्राप्त कर ली है। यानी दुर्योधन जैसी विचारधारा के जो व्यक्ति हैं उनके साथ आप
प्रेम से व्यवहार नहीं कर सकते, शांति से व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि जिनका चरित्र दोहरा होता है उनको जीतना बड़ा कठिन होता है। हमें अपने मित्रों के पास यह संदेश भेज देना चाहिए कि वह हमारे लिए सैन्य संग्रह तैयार करें। हम इसी प्रस्ताव को संपन्न करेंगे और इसी के लिए प्रयत्न करेंगे। निश्चय ही दुर्योधन सबके यहाँ निमंत्रण भेजेगा। जिन राजाओं के यहाँ हम निमंत्रण भेजना चाहते हैं उन राजाओं के यहाँ वह भी निमंत्रण भेजेगा। श्रेष्ठ नरेश जब किसी के द्वारा पहले सहायता प्राप्त करने का संदेश पाएंगे तो वो उसी के संदेश को स्वीकार करेंगे, उसी के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। अतः सभी नरेशों के पास अपना निमंत्रण पहुंचा दिया जाए और शीघ्रता करो, इस काम में बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए। और मेरा जो पुरोहित है, राज पुरोहित, उसको कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र को संदेश देने के लिए, हमारा संदेश सुनाने के लिए भेजना चाहिए। तो ऐसी बातें यहाँ पर द्रुपद कहते हैं। तो द्रुपद की बातों का भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी यहाँ अनुमोदन करते हैं और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सोमवंश के धुरंधर वीर महाराज द्रुपद ने जो बातें कही हैं वो बहुत ठीक कही हैं। हम लोग सुनीति की इच्छा रखने वाले हैं, अतः हम सब पहले यही प्रयास करना चाहते हैं कि जो अवसर के विपरीत आचरण करता है वह मनुष्य अत्यंत मूर्ख माना जाता है। इसलिए जैसा अवसर है वैसा काम करें। और अवसर ऐसा है कि हमको अपने संबंधियों को इकट्ठा करना है, राजाओं की सहायता भी लेनी है और धृतराष्ट्र के पास अपना दूत भी भेजना है। परंतु हम लोगों का कौरवों और पांडवों के साथ एक सा संबंध है। पांडव और कौरव दोनों ही हमारे साथ यथा योग्य व्यवहार करते हैं। हमारे लिए ना तो पांडव बुरे हैं ना ही कौरव बुरे हैं। अतः इस समय हम आप सब लोग विवाह उत्सव में यहाँ पर आए हुए हैं, निमंत्रण पूर्वक आए हैं। अब हम अपने यहाँ से जाते हैं, विराट जी के यहाँ से जाते हैं, अपने अपनी राजधानी को जाते हैं। तो हमारे पास यानी अन्य राजाओं के पास जो जो व्यक्ति आएगा, पहले आएगा, उसकी सहायता की जाएगी। और द्रुपद के विषय में कहते हैं कि आप समस्त नरेशों में अवस्था तथा शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और हम तो आपके शिष्य के समान हैं। राजा द्रुपद का यहाँ सम्मान करते हैं श्री कृष्णचंद्र जी और एक उपमा देते हैं कि राजा धृतराष्ट्र आपको सदा प्रिय मानते हैं, आचार्य द्रोण, आचार्य कृप आपके मित्र हैं। अतः हम आपको पांडवों की कार्य सिद्धि का दायित्व सौंप देते हैं। आप जैसा आदेश करेंगे, आप जैसा निश्चय निर्णय करेंगे, हम सब उसी को स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से श्री कृष्णचंद्र जी द्रुपद की बात का अनुमोदन करते हैं और जितने फिर राजा लोग वहाँ पर होते हैं वो सब के सब अपने अपनी राजधानी को लौट जाते हैं। इधर द्रुपद सब राजाओं के चले जाने के बाद जो अपने पुरोहित हैं उनको दूत कर्म के लिए तैयार करते हैं और राजा धृतराष्ट्र के पास भेजने के लिए उद्यत करते हैं। तो उनको पहले मनाते हैं, उनके संबंध में प्रेरणादायक प्रशंसापूर्वक शब्द कहते हैं। द्रुपद बोलते हैं, भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिं तु नरः श्रेष्ठा नरेषु अपि द्विजातयः। द्रुपद बोलते हैं कि हे पुरोहित जी, समस्त भूतों में प्राणधारी लोग श्रेष्ठ हैं और प्राणधारियों में जो बुद्धिजीवी हैं वह बुद्धिजीवी श्रेष्ठ माने जाते हैं, और बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं, और मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वह ब्राह्मण है। एक क्रम बता दिया कि किससे कौन श्रेष्ठ है। द्विजेषु वेद्याम श्रेयांसो वेद्येषु कृतबुद्धया कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः। और आगे उत्तरोत्तर वृद्धि के विषय में बताते हैं कि ब्राह्मणों में विद्वान श्रेष्ठ है और विद्वानों में भी सिद्धांत के जानकार श्रेष्ठ हैं, सिद्धांतों के ज्ञाताओं में भी उसके अनुसार आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं, और उनमें भी ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सत्य सिद्धांतों के जानकार हैं। आप कुलीन तो हैं ही, अवस्था और शास्त्र ज्ञान में भी बड़े हुए हैं। आप ब्राह्मण हैं, आप दूत हैं, आप शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान बुद्धि वाले हैं।
इसलिए आप सब कुछ जानने वाले हैं। पांडवों के साथ जो छल दुर्योधन ने किया वो आप जानते हैं, और युधिष्ठिर का हालचाल, आचार विचार, व्यवहार आपसे छुपा नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं और आदेश देते हैं कि आप दौत्य कर्म को कीजिए और धृतराष्ट्र के पास जाकर के पांडवों का संदेश सुनाइए और इस प्रकार से वार्तालाप रखिए कि विग्रह ना हो, संधि हो, बिगड़े नहीं, कोमलता के साथ उनके साथ व्यवहार। तो बहुत ही बुद्धिजीवी, नीतिज्ञ, कुशल, आचरण में श्रेष्ठ और वयोवृद्ध पुरोहित द्रुपद का राजा धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। इधर जब दुर्योधन सारी के सारे गुप्तचर मंत्रणाएं राजा विराट की नगरी में छोड़ देता है और सबकी मंत्रणाएं जानने का प्रयास करता है, उसको अपने गुप्तचरों से पता चलता है कि श्री कृष्णचंद्र जी द्वारका की ओर जा रहे हैं। तो जब द्वारका की ओर वो जा रहे हैं तो पीछे से वो भी जल्दी से कुछ सेना की टुकड़ी लेकर के और शीघ्रतापूर्वक कृष्ण जी के पीछे पीछे द्वारका में पहुंच गया। इधर अर्जुन भी तैयार हुआ और अर्जुन भी द्वारकापुरी में जाकर के पहुंच गया। जिस समय ये दोनों का आगमन द्वारका में हुआ उस समय यात्रा की थकान के कारण श्री कृष्णचंद्र जी विश्राम कर रहे थे, और विश्राम कर रहे थे तो व्यक्ति के भाव समझ में आते हैं। युधिष्ठिर का जो भाई है अर्जुन, वो सेवाभावी, विनम्र, मृदु, आज्ञाकारी और धर्म के अनुसार कर्म करने वाला था। वह श्री कृष्णचंद्र जी के पैरों की ओर खड़ा हो गया और धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, जो कि अभिमानी था, अहंकारी था, अपने आप को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानता था, वो श्री कृष्णचंद्र जी की तकिया, उसी को पिलो के पास जाकर के बैठ गया। कुछ समय पश्चात जब श्री कृष्णचंद्र जी की निद्रा पूर्ण हुई अथवा भंग हुई तो उनकी सबसे पहले दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। उसके बाद उन्होंने दुर्योधन को देखा। दुर्योधन ने कहा कि मैं पहले आया हूँ। तो अर्जुन ने कहा, श्री कृष्णचंद्र जी बोले, आप पहले आए हो लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है, क्योंकि आप आए तो आप तो सिर की तरफ बैठ गए और मेरी दृष्टि पैरों की ओर थी। तो जो पैरों की ओर बैठा हुआ है उस पर पहले दृष्टि गई है। तो भले ही तुम पहले आए हो लेकिन मैंने पहले युधिष्ठिर अर्जुन को देखा है, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं केवल एक की सहायता करूंगा। अब श्री कृष्णचंद्र जी बड़ी ही चतुराई से, क्योंकि वो भाव जानते थे दुर्योधन के कि दुर्योधन की मेरे प्रति कोई आस्था, कोई श्रद्धा, कोई मित्रता नहीं है, वो निसंदेह मेरी शक्ति का भोग करना चाहता है, शक्ति को चाहता है, वो मुझे नहीं चाहता है। इसलिए पहले ही उन्होंने अपने ही दो विभाग कर दिए और उन्होंने कहा, विग्रहे अस्मिन् भवान कृष्ण सहायम दातुम अर्हति समम ही भवता सख्यम मम चैव अर्जुने अपि च। तो कहते हैं, अर्जुन बोलता है कि हे माधव, पांडवों के साथ हमारा युद्ध का निश्चय है, युद्ध होने वाला है, उसमें आप हमारी सहायता करें। आप मेरे और अर्जुन दोनों के ही संबंधी हैं, मित्र हैं। तो आज मैं ही आपके पास आया हूँ, पूर्व पुरुषों के सदाचार अनुसार आपकी शरण में आया हूँ। तो श्रेष्ठ पुरुष पहले आए हुए प्रार्थी की प्रार्थना पहले सुनते हैं, तो इनकी बात का वो खंडन कर ही चुके होते हैं कि भाई मैंने, भले ही तुम पहले आए लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा। तो एक नीतिगत बातें कहते हैं कि शास्त्र की आज्ञा है, प्रवारणम तु बालानाम पूर्वम कार्यम इति श्रुति तस्मात् प्रवारणम पूर्वम अर्ह पार्थो धनंजया। एक यहाँ पर कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, पक्षपात पूर्ण व्यवहार श्री कृष्णचंद्र जी का नहीं हुआ। लोग पक्षपात पूर्ण व्यवहार यहाँ पर कुछ कुछ आक्षेप कर देते हैं। तो वह कहते हैं कि शास्त्रों की ऐसी आज्ञा है कि बालकों को पहले उनकी अभिष्ट वस्तु देनी चाहिए। अतः अवस्था में छोटे होने के कारण कुंती पुत्र अर्जुन ही अपनी अभिष्ट वस्तु मांगने का अधिकारी है। बालकों को पहले वस्तु मांगना चाहिए, जबकि कथाओं के माध्यम से और अन्य प्रसंगों के माध्यम से यह सुना जाता है कि दुर्योधन पहले मांगता है, जबकि महाभारत यह कहती है
कि दुर्योधन ने पहले नहीं मांगा। पहले मांगने का अधिकार जो दिया गया वो अर्जुन को दिया गया, और उसमें भी शास्त्र का हेतु लेकर के श्री कृष्णचंद्र जी ने दिया। तो एक बहुत बड़ा मिथक यह है कि लोग ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले श्री कृष्णचंद्र जी ने ऑप्शन रखे, एक तरफ नारायणी सेना का और दूसरी तरफ स्वयं का। तो उसमें से मूर्ख दुर्योधन ने नारायणी सेना को पहले चुना और बाद में श्री कृष्णचंद्र जी उनके हाथ में रह गए। ऐसा लोग प्रसंग बना देते हैं, रोचक प्रसंग बना देते हैं, परंतु महाभारत की दृष्टि से इसमें कोई रोचकता नहीं है। श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं धर्म का आश्रय लेकर के शास्त्र का प्रमाण देते हुए, शास्त्र का आश्रय लेकर के कहते हैं कि छोटे जो हैं उनको मांगने का पहले अधिकार है। तो अर्जुन आपसे आयु में छोटे हैं, आप दुर्योधन आप बड़े हो, इसलिए अर्जुन को मांगने का पहले अधिकार है। तो उन्होंने कहा, मत संग हनन तुल्यानाम गोपानाम अर्वुदम महत नारायण इति ख्याता सर्वे संग्राम योधिना। मेरे पास अर्वुद नामक गोपों की एक विशाल सेना है, जो सब के सब मेरे ही समान बलिष्ठ हैं, शरीर वाले हैं। उन सब की नारायणी संज्ञा है, उनको मैं नारायणी सेना कहता हूँ। एक ओर तो वे दुर्धर्ष सैनिक युद्ध के लिए उद्यत रहेंगे, दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, परंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा ना कोई अस्त्र उठाऊंगा। हे अर्जुन, इन दोनों में से कोई एक वस्तु जो तुम्हारे मन में अधिक प्रिय हो वो तुम मांग लो, क्योंकि धर्म के अनुसार पहले वस्तु का वर्ण करने का आपका ही कर्तव्य है, आपको ही मांगना चाहिए। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु, मुझे तो केवल आपकी आवश्यकता है, मैं आपको अपना सहायक के रूप में चुनना चाहता हूं। बस जैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्णचंद्र जी को मांगा, दुर्योधन मन ही मन मुस्कुराने लगा कि बड़ा पागल अर्जुन है, इसको बिल्कुल बुद्धि नहीं है। ये अकेले ग्वाले को लेकर के क्या करेगा, जो कि शस्त्र भी नहीं चलाएगा, युद्ध भी नहीं करेगा। और वो श्री कृष्णचंद्र जी को और अर्जुन को ठगा हुआ महसूस करते हुए उनकी वो नारायणी सेना लेकर के रोहिणी नंदन बलराम जी के पास चला जाता है। रोहिणी नंदन बलराम जी के पास जब जाता है तो बलराम जी कहते हैं कि भाई, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, ना तो मैं अर्जुन की ओर से युद्ध करूंगा ना ही तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा। जो क्षत्रियों का वीरोचित कर्म है तुम उसे करो। क्योंकि उन्होंने श्री कृष्णचंद्र जी का मन देख लिया था कि उनका मन पांडवों की ओर है, और निसंदेह वो नहीं चाहते थे कि अपने परिवार में ऐसा विग्रह हो कि दो भाई अलग अलग क्षेत्र में जाकर के खड़े हो जाएं। इसलिए युद्ध से बलराम जी ने तटस्थता बना ली, अपने आप को अलग कर लिया। फिर धृतराष्ट्र के पुत्र को यहाँ भी सांत्वना नहीं मिली और वो कृतवर्मा जी के पास जाता है और वहाँ एक अक्षौणीय सेना लेकर के आकर के आ जाता है। तो कितना कमा लिया दुर्योधन ने द्वारका में जाकर के, श्री कृष्णचंद्र जी की नारायणी सेना ले ली और कृतवर्मा से एक अक्षौणी सेना ले ली। जब दुर्योधन चला गया तो श्री कृष्णचंद्र जी ने युधिष्ठिर से पूछा, गते दुर्योधनो कृष्ण क्रीटनम अथा ब्रवीद अयुध्यमानः काम बुद्धिमास्थायाहम वृतस्तुया। तो पूछा कि हे पार्थ, मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, फिर तुमने क्या सोच समझ करके मुझको चुना? तो अर्जुन कहता है, भगवान, समर्थस्थान सर्वान निहंतुम नात्र संशयः निहंतुम अहम अपि एका समर्था पुरुषर्षभ। वो कहता है कि हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषोत्तम, आप अकेले ही उन सबको नष्ट करने में समर्थ हैं, इसमें तनिक संदेह नहीं। आपकी कृपा से मैं भी अकेला ही उन सब शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हूँ। आप संसार में यशस्वी हैं, आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ आपका यश अनुकरण करेगा ही। मुझे भी यश की इच्छा है, अतः मैं आपका वरण करना चाहता हूँ, मैं आपका वरण करता हूँ। मेरे मन में बहुत लंबे समय से ऐसी प्रतीक्षा रही कि आपको मैं अपना सारथी बनाऊं, अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर मैं आपके हाथ में सौंप दूं। मेरा यह विचार जो चिरकाल से अभिलाषा के रूप में था वो आज पूर्ण हो गया। तो यहाँ मनोरंजक रूप में
जो ये प्रसंग रहा कि जिसमें ये कहा गया कि अर्जुन को बाद में अवसर मिलता है और दुर्योधन ने पहले नारायणी सेना मांग ली है और निहत्ता और युद्ध रहित श्री कृष्णचंद्र जी को उन्होंने अर्जुन के लिए छोड़ दिया। तो कुछ जो काव्यकार हैं, रचनाकार हैं, उन्होंने एक लेख लिखा कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा तू उदास। हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा तू उदास। माखन दुर्योधन ले गया। अरे माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तो इसका उत्तर अर्जुन देता है, जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, ना होगा दास उदास। जीत निश्चित है मेरी, ना होगा दास उदास। माखन लेकर क्या करूं? अरे मैं माखन लेकर क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास, जब माखन चोर है मेरे पास। तो ये जो पंक्तियां किसी ने बनाई तो लोगों की वाहवाही लूटने के लिए है, तालियां बजाने के लिए है, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए है, परंतु ये जो मनमोहक चित्रण है ये सुनने में तो अच्छे लगते हैं परंतु सैद्धांतिक रूप से उतने ही चुभने वाले हैं। क्योंकि एक तो ये महाभारत के अनुसार प्रसंग ठीक नहीं है। महाभारत ये कह रहा है कि श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को ही पहले ऑफर किया, तो जब अर्जुन को ही पहले ऑफर किया तो ऐसी पंक्ति और ऐसे प्रसंगों का तो कोई औचित्य है ही नहीं। फिर लपेट लपाट करके भी आप माखन चोर यानी चोरी जैसे कर्म की संज्ञा आप श्री कृष्णचंद्र जी के मत्थे मर दो, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। तो ये लोग करते रहते हैं प्रसंगों को अच्छा बनाने के लिए, उस पर अच्छी टीआरपी पाने के लिए, अच्छे लाइक कमेंट शेयर पाने के लिए वो ऐसे प्रसंगों को घुमा करके तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वाह क्या अद्भुत बातें हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब है आगे का प्रसंग कि दुर्योधन ने द्वारका से तो बहुत कुछ माल इकट्ठा कर लिया, सेना इकट्ठा कर ली। अब उसने देखा कि राजा शल्य जो कि मद्र नरेश थे यानी माद्री के पिता थे, अर्थात सहदेव और नकुल के मामा थे, इस नाते वो पांडवों के मामा थे और भांजों के द्वारा यानी युधिष्ठिर के द्वारा उनके लिए निमंत्रण भेजा गया शल्य के लिए। जब शल्य के लिए निमंत्रण भेजा गया तो दुर्योधन ने पता कर लिया कि महाराज शल्य किस रास्ते से आ रहे हैं और अर्जुन पांडवों के पास कहाँ पहुँचेंगे। तो वो बीच के ही रास्ते में जाकर के एक छावनी बना लेता है, सुंदर स्थान रमणीय वहाँ पर बना देता है, बहुत अच्छा कैंपस बना देता है और वहाँ बहुत सारी सेना लेकर के राजा शल्य की सेवा में उपस्थित हो जाता है। लेकिन वो प्रकट नहीं होता, सारी व्यवस्थाएं एक्यूरेट कर देता है। राजा शल्य सोचते हैं कि ये युधिष्ठिर ने सब किया है। उन सब को देख करके वे बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो सुख भोग का साधन बीच रास्ते में ही दुर्योधन ने उपलब्ध करा दिया था, ऐसा सुख भोग का साधन तो इंद्र की सभा को भी लज्जित कर देने वाला था उस समय। तो जब ऐसा सब कुछ देखा तो शल्य तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त हो गए। बोले कि अगर युधिष्ठिर मेरे से प्राण भी मांगेगा तो मैं प्राण दे दूंगा, क्योंकि भांजा है और इतनी अच्छी सेवा उसने मेरी की है। तो उसने दूतों से कहा कि भाई बुला करके लेके आओ, मैं युधिष्ठिर से मिलना चाहता हूँ, इतनी अच्छी मेरी सेवा की है। तो दुर्योधन आ जाता है। दुर्योधन ने कहा कि मामा श्री ये सारी सेवा मेरे के द्वारा आपके लिए की गई है। तो जब इतनी अच्छी सेवा को पा करके शल्य प्रसन्न हो जाते हैं और दुर्योधन को गले से लगा लेते। अब दाव खेला जाता है और दुर्योधन महाराज शल्य को मांग लेता है कि आप मेरी ओर से युद्ध करिए, मेरी सहायता कीजिए। तो राजाओं का बड़ा उदार चरित्र हुआ करता था। उनका नियम था कि जो पहले मेरे पास निमंत्रण लेकर के आएगा मैं उसका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, मैं उसका निमंत्रण स्वीकार करूंगा। तो प्रतिज्ञा के धनी हुआ करते थे राजा। तो वो दुर्योधन के लिए आश्वासन दे दिया कि मैं तेरी ओर आऊँगा, मैं तेरी तरफ से युद्ध करूँगा, लेकिन मुझे संदेश निमंत्रण युधिष्ठिर का आया हुआ है तो मुझे उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है।
इसलिए मैं अब यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, मुझे युधिष्ठिर से भी मिलना है। और इतना कह करके राजा शल्य ये दुर्योधन की कुमंत्रणा बताने के लिए कि इसने बीच में क्या किया, उसके षड्यंत्र को बताने के लिए युधिष्ठिर के पास आते हैं और युधिष्ठिर से आकर के कहते हैं कि ये दुर्योधन बीच में ही आकर के मेरी सहायता ले गया। तो शल्य ने जब ऐसा कहा तो युधिष्ठिर परेशान नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो किया अच्छा किया, लेकिन आपसे एक निवेदन है, मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, भले ही आप ना दें, लेकिन फिर भी मैं उसे मांगना चाहता हूं। तो शल्य बोले क्या? कि मैं जानता हूं कि आप सारथी में श्री कृष्णचंद्र जी के समान हैं। जितने उत्तम श्रेणी के सारथी श्री कृष्णचंद्र जी हैं, उतनी ही उत्तम श्रेणी के सारथी आप हैं। और यह भी जानता हूं कि युद्ध के अंतर्गत आप कर्ण के सारथी बनेंगे। इसलिए मेरी विनती है कि हे मामा श्री, कि जब आप कर्ण के सारथी बने तो उसके उत्साह भंग करने का कार्य करें। उसको बताएं कि वो कितना नीच है, कितना दुष्ट है, कितना क्रूर है, कितना पापी है। यानी उसका मन युद्ध में ठीक से लगने ना दें, उसको क्रोधित कर दें, उसको डाइवर्ट कर दें। मैं आपसे इतना चाहता हूं। तो यहाँ पर देखो, बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कि राजा शल्य को मांग ले गया दुर्योधन, जबकि वो राजा शल्य ईमानदारी से न्यायपूर्वक जाने चाहिए थे युधिष्ठिर के पास। तो उन्होंने शल्य को फोड़ लिया और शल्य को युधिष्ठिर ने फोड़ दिया। बोले ठीक है, आप जा रहे हो, आप युद्ध करोगे उनकी तरफ से, जब आप सारथी बनोगे तो आप उत्साह को भंग करने का काम हमारी ओर से करोगे। तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर घटा। उसके बाद एक साहसी प्रकरण आता है और वो साहसी प्रकरण यह होता है कि राजा की सभा में जाकर के दो टूक स्पष्ट निडरता पूर्वक उससे बातें कहना। और ये पहला कार्य हुआ संधि का प्रस्ताव पांडवों की ओर से। और द्रुपद के राजपुरोहित पांडवों की सभा में, कौरवों की सभा में पहुंच करके कहने लगे कि राजा धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों एक ही पिता के सुविख्यात पुत्र हैं। पैतृक संपत्ति में दोनों का समान अधिकार है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तो पैतृक संपत्ति को प्राप्त कर लिया है, फिर पांडवों को पैतृक संपत्ति से वंचित क्यों कर दिया गया है? दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने तो प्राणहारी उपायों के द्वारा अनेक बार पांडवों को नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु उनकी आयु शेष थी, अतः वे यमलोक नहीं जा सके। पहले किए गए पापों को, अत्याचारों को भुला करके भी कुरुश्रेष्ठ पांडव शांति का प्रस्ताव रखना चाहते हैं और कौरवों से मेलजोल रखना चाहते हैं। पांडव के आचार विचार व्यवहार और दुर्योधन के वर्ताव को जानकर समझकर दोनों पक्ष संधि का प्रस्ताव चाहते हैं। वीर पांडव कौरवों से युद्ध नहीं लड़ना चाहते, वे नरसंहार किए बगैर ही अपना राज्य वापस चाहते हैं। दुर्योधन जिस हेतु को सामने रख करके युद्ध करना चाहता है, वह उसको यथार्थ रूप में नहीं जानता, क्योंकि पांडव कौरवों से अधिक बलवान हैं। कहता है कि कौरवों की 11 अक्षौणी सेना एक ओर हो और दूसरी ओर अर्जुन हो, तब भी वो सेना अर्जुन का सामना नहीं कर सकती। आप लोग अपने धर्म और पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को उनका आधा राज्य वापस कर दें जो उन्हें मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अवसर है, ये अवसर कहीं खो जाए। तो जब पुरोहित की ऐसी बातें सुनते हैं तो भीष्म जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, समस्त पांडव अपने संबंधियों के द्वारा श्री कृष्णचंद्र जी के साथ सकुशल हैं, ये अच्छी बात है। आपने जो बातें कही वो सत्य हैं, परंतु तीखी हैं, और ब्राह्मण स्वभाव होने के कारण ये तो सामान्य सी बात है कि आप ऐसी बात कहेंगे ही। निसंदेह पांडवों को वन में और यहाँ बहुत कष्ट हुए हैं। उन्हें धर्मतः अपनी पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार है और वो उन्हें मिलना चाहिए। साक्षात वज्रधारी इंद्र भी युद्ध में अर्जुन का सामना नहीं कर सकते, तो हमें युद्ध का मार्ग छोड़ करके हमें संधि का प्रस्ताव रखना चाहिए। जब भीष्म जी इस प्रकार से कह रहे थे तो कर्ण ने बीच में अब टांग अड़ा दी।
कर्ण बोला, इस संसार में जो घटना घट चुकी हैं वह किसी से छुपी हुई नहीं है, उसको दोहराने से, उसका बार बार कथन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले की बात है, दुर्योधन ने शकुनी के द्वारा पांडु पुत्रों को युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया। दुर्योधन किसी के भी भय से ना तो आधा राज्य देगा, ना आधे से आधा देगा। हाँ, धर्म के अनुसार यदि वो युद्ध करें और राज्य ले लें, यदि वो बाप दादाओं की परंपरा का निर्वाह करना चाहते हैं तो नियम के अनुसार दोबारा वो 12 वर्ष के लिए चले जाएं और 12 वर्ष के बाद वो शांति से आकर के भले ही दुर्योधन का आश्रय लेकर के राज्य करें, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कर्ण भड़काता है दुर्योधन को और दुर्योधन का पक्ष लेता है। तो भीष्म जी कहते हैं कि हे राधा नंदन, तू इस प्रकार बढ़ चढ़ करके बातें क्यों करता है? तू पार्थ के उस पराक्रम को कैसे भूल गया कि तू बार बार उसका युद्ध सामने करने के लिए आया, फिर भी तू पराजित हुआ। अकेला पार्थ, अकेले अर्जुन ने हम 6 महारथियों को हरा दिया था। वो चाहता तो हमें मार भी सकता था, लेकिन हम उसकी पराजय भी भूले नहीं हैं। इसलिए मृत्यु का ग्रास मत बनो और मूर्खता में मत रहो। अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर शांति से बात समझती है तो बात को संभालो। धृतराष्ट्र ऐसे बीच में कूद पड़ते हैं और वो कर्ण को फटकारते हैं। भीष्म जी की बात का भी आदर करते हैं और ब्राह्मण से कहते हैं कि प्रभु अभी आप जाइए, यदि आप लेट हो जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। आपका जो संदेश है वो हमने सुन लिया है, हम अपना दूत आपके पास भेजेंगे और युधिष्ठिर को अपना संदेश सुना देंगे। यहाँ की एक बीच की घटना आती है जो यहाँ पुस्तक में नहीं है कि इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं धृतराष्ट्र के द्वारा कि आखिर युधिष्ठिर ने दूत को क्यों भेजा, वो स्वयं क्यों नहीं आया। वो कहता है कि यदि वो स्वयं आता तो मैं तो पूरा राज्य उसको दे देता, इंद्रप्रस्थ दे देता। और यही धृतराष्ट्र दोहरा चरित्र अपना करके जब श्री कृष्णचंद्र जी आते हैं तब वो कहता है कि भाई इंद्रप्रस्थ का राजा तो दुर्योधन है, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो ये दोहरा चरित्र सुनने को धृतराष्ट्र का आता है। पांडवों का एम्बेसडर धृतराष्ट्र के पास जाता है, वहां से वापस लौट करके आता है। अब धृतराष्ट्र का एम्बेसडर दूत, राजदूत संजय पांडवों के पास आता है और आकर के किस प्रकार से अपने पक्ष की बातें रखता है, वो सभी हमें जानने के लिए, समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रसंग हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल शांति का प्रयास या शांति दूत बनकर के कृष्ण जी नहीं आए, वो अंतिम में आए हैं, जबकि शांति के लिए पहले प्रयास हो चुके हैं। और पहले प्रयास में पुरोहित जो बहुत विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, आचरण में श्रेष्ठ हैं, वृद्ध हैं, वो आकर के शांति का प्रस्ताव रख चुके हैं। अब संजय आएगा धृतराष्ट्र की ओर से, तो उस प्रसंग को हम कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमः।